कमलाब चरणामृत लेकर जे कोई शीश निभावे, जे कोई शीश निभावे। 68 तीरथ फल से जाई, 68 तीरथ फल से जाई, घर पिया पावे भाग जाए संत पावना आवे, भाग जाए संत पावना। द्वार कथा सत्संगति करके, द्वार कथा सत्संगति मंगल गावे, भाग जाए संत पावना आवे, भाग जाए। काम क्रोध मद मान बढ़ाई, दुर्मति दूर गमावे। काम क्रोध मद मान बढ़ाई, दुर्मति दूर गमावे, दुर्मति दूर गमावे। राग द्वेष पर निंदा तज के, राग द्वेष पर निंदा तज के, सत उपदेश दिलावे, भाग जाए संत पावना आवे, भाग जाए संत पावना आवे। खीर पूरी पकवान मिठाई से न कोई हर्ष बढ़ावे, खीर पूरी पकवान मिठाई से न कोई हर्ष बढ़ावे, हाँ न कोई हर्ष बढ़ावे। लूका सूका साविय लोणा, लूका सूका साविय लोणा, प्रीति से भोग लगावे, भाग जाए संत पावना आवे, भाग जाए संत पावना। महाप्रसाद देवाने दुर्लभ संत सदाई पावे, महाप्रसाद देवाने दुर्लभ संत सताई पावे, संत सताई। दुष्ट जीव दुर्मति में है, दुष्ट जीव दुर्मति में है, विद्या जन्म गमावे, भाग जाए संत पावना आवे, भाग जाए संत पावना। बापुर बला घोषारी के बापुर बला संचित भागोदय हुई जावे, गुरु गिरि कृपा पुर बला संचित भागोदय हुई जावे, भागोदय हुई जावे। कई कबीर संत मूर्ति धर के, कई कबीर संत मूर्ति धर के, सर्वदर्श दिखावे, भाग जाए संत पावना आवे, भाग जाए। सियावर रामचंद्र भगवान। महाप्रसाद देवा को दुर्लभ क्यों? क्योंकि वे भोग लगाए नहीं, जिन्हें जिको प्रसाद नहीं है। देखो भोजन तो ठहरा थे जीव लिया, माया है कि भोजन बनावती भाव राख ली वे के भगवान रे प्रसाद बनाई लिया, वो भाव रियो है तो बारा हाथों भोजन करने वाला महाराज कि कई अवगुण वाला व्यक्ति एक दिन धर्मात्मा बन जाए, ये भोजन की महिमा है। इस भाव से यदि कोई भोजन बना ले, कीर्तन करता राम राम करता भाव रहे कि भगवान रे प्रसाद बन लियो है,
लेकिन वो तो भाव बहुत कम लिया मेरे वास्ते। नारद जी महाराज की प्रसाद की महिमा आप सुनी हो, सत्संग की महिमा आप सुनी हो। नारद जी दासी पुत्र पहले जन्म में भक्ति रो प्रताप संत महात्माओं की कृपा सु ब्रह्मा जी रा मानस पुत्र बनिया। दो प्रकार की सृष्टि रो वर्णन आवे है। ब्रह्मा जी की मानसिक सृष्टि मन का संकल्प से, और उनके बाद में मनुष्य शत्रुपाल के बाद में मैथुन सृष्टि का वर्णन आता है। उससे पहले जिस सृष्टि का वर्णन आता है वो ब्रह्मा जी के मानस सृष्टि, मन का संकल्प से ऋषि मुनि प्रकट हुए थे। तो नारद जी ब्रह्मा जी के मानसिक सृष्टि के ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। अब आगे के मैं सूत जी महाराज वर्णन कर लिया है। भगवान री भक्ति री महिमा कितनी जबरदस्त है। पांडवा और कौरवा रा युद्ध री जो वर्णन आवे, पांडव और कौरवा रे बीच में जबरदस्त युद्ध वेरियो है। और उनरे महीने भगवान श्याम सुंदर की कृपा से पांडवारी विजय हुई और कौरवारी पराजय। कौरवारी हार वेगी। दुर्योधन घायल अवस्था में पड़ियो भीम की गदा लगने से जांग टूट गई दुर्योधन री। अस्वस्था में जाए दुर्योधन चर्चा करे। दुर्योधन रोयो कि मैं 1600 भाई मर गया, लेकिन पांडु पांचामो एक भी। विचार करना विषय है। अधर्म का रसगुल्ला ज्यादा दिन नहीं खा सके कोई, बहुत दुर्गति होती है महाराज। दुर्योधन का पूरा जीवन पापमय बीत गया। और पांडवा की महिमा क्या कहना। कभी शिक्षा लेते हो महाभारत और रामायण के जैसे ग्रंथों की कोई शिक्षा ली है, उनका घर स्वर्ग बन जाता है। कई लोग क्या करेगा, महाभारत घर में नहीं रहा। पूछे क्यों? लड़ाई ले जा। अरे लड़ाई होते इतना डरोगे। घर में महाभारत नहीं हुए, घर स्वर्ग बन जाए। महाभारत घर में हुए तो लड़ाई किन लिया करे। खोटा विचार हृदय में चौका विचार आ रहे लड़ाई में, जिको चौका विचार खोटोड़ा विचोड़ा ने खत्म कर दे। आ लड़ाई लिया करे। हर मनुष्य के हृदय में महाभारत चले। अच्छा विचार और बुरा विचार, सत्संग द्वारा अच्छा विचार मजबूत हुए और बुरा विचार ने खत्म करना अवसर मिल जाए। तो दुर्योधन रहकर अस्वस्था में प्रतिज्ञा करन गयो कि मैं आज पांचों पांडवा ने खत्म कर और पांचारा माता थारकन लेना। तो सुतोड़ा ने पांडवा रे भरोसे द्रौपदी रा 5 पुत्र हाजिका ने मार दिया। पूरी सेना सुतोड़ा ने खत्म करना बहुत पाप है, लेकिन अस्वस्था में खत्म करिया सुतोड़ा ने। धृष्टद्युम्न आदि सगड़ा ने। भगवान कृष्ण युद्ध जीतन, पांडवा ने तो एक पाड़े ले गया। भगवान की तो लीला बड़ी जबरदस्त है। भगवान को तो लीला करनी थी।
कि आज कुछ मंत्रणा करनी है, और लालच का शिविर में सोयोड़ा ने खत्म कर दिया। भगवान सुबह आया, खूंदरी नदियां बह रही है। द्रौपदी बड़ी दुखी लगी, 5 पुत्रा ने खत्म किया है, और वो 5 माथा ले जाने दिया। दुर्योधन कहो के पांडु नहीं है, पांडवारा बेटा है। हे अश्वत्थामा, तू मारो वंश मिटा दियो, अब कोई पानी रो देने वालों भी। बड़ो दुखी वे दुर्योधन रा प्राणांत लिया, और भीमसेन अश्वत्थामा ने खत्म करने की तैयारी करी तो कृष्ण भगवान के नहीं, भीम दादा थारे वसरी बात को नहीं। अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र का जानकार है। अर्जुन जी ने ले भगवान रथ ले पीछे भाग गया। अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र संधान करियो, और अर्जुन जी ब्रह्मास्त्र संधान करियो। दोनों ब्रह्मास्त्र टकरावनारी स्थिति में भगवान अश्वत्थामा ने कहे, ब्राह्मणाधम, तू थारो ब्रह्मास्त्र वापिस ले ले, नहीं तो प्रलय ले जाए असमय पर। अश्वत्थामा गिड़गिड़ायो कि मैं पाछो अस्त्र ले नहीं सकूं, मैं तो पाप में दब गयो हूं कि अस्त्र ने पाछो ले, मेरी क्षमता नहीं रही। हनुमान जी ने याद किया, हनुमान जी दोनों अस्त्र ने अलग किया है। ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा वालों तो ब्रह्मलोक में गयो, अर्जुन जी रो ब्रह्मास्त्र अर्जुन जी ने ले लिया। अश्वत्थामा ने पकड़ रथ रे लारे बांध भगवान और द्रौपदी रे कने लाई बांध के द्रौपदी ओ थारा पुत्रा रो हत्यारो। अर्जुन इन आताताई ने मार। बिन टाइम में मैंने द्रौपदी प्रार्थना करी है, कितनी सहनशीलता होगी उन मां की। 5 पुत्रों की लाश से पड़ी है सामने, सिर कटे हुए, और वह द्रौपदी ये सहन करने की क्षमता सिखाते हैं अपने ग्रंथ। द्रौपदी मना कर दियो अर्जुन ने कि नहीं, ये आपके गुरु के पुत्र है। गुरु पुत्र में गुरु का दर्शन करो, इनको मारने से मेरे पुत्र जीवित नहीं हो जाएंगे। इसीलिए द्रौपदी की महिमा है, इनको मारने से मेरे पुत्र जीवित नहीं हो जाएगा। और मैं जैसे रोती हूं ऐसे एक मां को और रोना पड़ेगा, इनकी मां को भी। इनको खत्म मत करो। अर्जुन की प्रतिज्ञा थी कि मैं खत्म करूंगा। ब्राह्मण को मारना भी ठीक नहीं है। ब्राह्मण कितना भी अपराधी हो, ब्राह्मण को मारना ठीक नहीं है। भगवान कहो कि अर्जुन, इनको दंडित भी कर, थारी भी प्रतिज्ञा रहनी चाहिए, इन्हें मारना भी नहीं चाहिए। तो ब्राह्मण का अपमान ही ब्राह्मण को मारना है। अश्वत्थामा रे माथा रे मणि वह तलवारों निकाल मुंडन कर अश्वत्थामा ने छोड़ दिया। पहले केने हिंदू रो अपमान करता, जन उन्हें चोटी काटता, कहीं करता। हाँ महाराज, इतने वे लोग कहता कि मारी गर्दन काट लो लेकिन मारी चोटी मत काटो। आज इतनी दुर्बुद्धि वेगी हिंदुआरी, चोटी इतनी लाज आनंद रोगी कहीं क्यों अपने हिंदू अपनी संस्कृति और अपनी रहन सहन बहुत पीछे हट गया है। अश्वत्थामा संकल्प कर फिर भी एक ब्रह्मास्त्र संधान करियो। वो संकल्प करना अस्त्र संधान करियो, पांडवों का वंश ही नष्ट हो जाए।
इस संकल्प से हस्तरो संधान करियो। उत्तरा गर्भवती थी। उत्तरा को आप जानो, अभिमन्यु री पत्नी, अर्जुन जी रे बेटे री बहू, पांडवा रे भी शरीर में भयंकर पीड़ा और उत्तरा के गर्भ में भी पीड़ा, क्योंकि ब्रह्म अस्त्र का जो प्रभाव, वो संकल्प था कि हम उनको नष्ट करेंगे, पांडवों के वंश को। उस समय में किसको पुकारना चाहिए? द्रौपदी में उत्तरा मन में विचार करियो तो भाई पांडवा ने, अर्जुन जी गणे बाण विद्या में पारंगत है, ससुर जी है, लेकिन खुद ही पीड़ा छटपटा ही लिया, तो क्या करें? तो दौड़ी हुई भगवान की शरण में, भगवान का कीर्तन करके भगवान की शरण में। देखिए इस भजन में बेगा पधारो प्रभु कठिन बनी है, बेगा पधारो प्रभु कठिन बनी, आप बिना मेरो कौन धनी है, आप बिना मेरो, बेगा पधारो प्रभु कठिन बनी है, आप बिना मारो कौन धनी है। दुखिया ने देख प्रभु देरी मत कर जो, दुखिया ने देख प्रभु, दुखिया ने देख प्रभु देरी मत कर जो, दुखिया ने देख प्रभु देरी करो तो भेड़ा और घड़ी है, देरी करो तो भेड़ा और घड़ी है, बेगा पधारो प्रभु कठिन बनी है, बेगा पधारो प्रभु कठिन बनी है, आप बिना मेरो कौन बनी है, आप बिना मेरो, दिन नहीं चैन रेण नहीं निंदरा, दिन नहीं चैन रेण नहीं निंदरा, पपैया का मन मय हर्ष गणी है, पपैया का मन मय हर्ष गणी है, बेगा पधारो प्रभु कठिन बनी है, बेगा पधारो, आप बिना मारो कौन गणी है, बिना मारो, ये अधम उदाहरण नाम आप, अधम उदाहरण नाम आप, मुख से ऐसी सुनी है, शंपारा मुख से ऐसी सुनी है, बेगा पधारो प्रभु कठिन बनी है, बेगा पधारो प्रभु कठिन बनी, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर, अर्ज थोड़ी ने मारे गरज घड़ी है, अर्ज थोड़ी ने मारे गरज घड़ी है, बेगा पधारो प्रभु कठिन बनी है, बेगा पधारो प्रभु कठिन बनी है। श्री सद्गुरु जी महाराज भगवान से प्रार्थना करी है, भगवान सूक्ष्म रूप से उत्तरारा गर्भ में प्रवेश करिए, भक्त की रक्षा के लिए भगवान गर्भ में पहुंचे। क्या अच्छी जगह है वहां, लेकिन ये ठाकुर जी की महिमा है।
और सुदर्शन चक्र के द्वारा उन स्तर का निवारण करियो। अश्वस्थामा ने श्राप दियो भगवान के, हे प्रमादम तू 10,000 वर्ष तक तेरे माथा में से जो गाव है मणि निकाली गई, वहां से दुर्गंधमय साड़ इतना निकलेगा, कहीं कोसों तक तेरे पास में कोई मनुष्य खड़ा रहना पसंद नहीं करेगा, इतनी दुर्गंध आएगी। खूब गिड़गिड़ाए और अश्वस्थामा महाराज, श्राप मत दो, तूने बहुत पाप किया। बालक की हत्या, वो भी गर्भ में। इनसे विचार कर सकते हो कि गर्भ में बच्चों को नष्ट करने के ऊपर भगवान का कितना कोप होता है। हो सकता है कि कोई गर्भ में महान आत्मा भी हो, लेकिन आज पाप करने से घबराहट होती नहीं है। बहुत कम लोग पाप से डरते हैं। आज गर्भ में परीक्षित को नष्ट करने का संकल्प अश्वस्थामा का था, मां का नहीं था। और अश्वस्थामा को वो सजा मिली जो मां अपने बच्चों को ही गर्भ में नष्ट करने का संकल्प करके नष्ट करती है, वो मां कहलाने के लायक नहीं है। हमारे महाराज स्वामी जी कहते थे, राम सुखदास जी, जो गर्भ में बच्चों को नष्ट करती है, गोलियां खाती है, उसके हाथ का भोजन करना पाप है, नरक में जाना पड़ेगा। लेकिन अब कहां जाएं, किसके हाथ का खाएं, समझ में ही नहीं आता। इस संसार कोई प्रेम के लायक भी नहीं रहा। यह स्थिति है आज की। नरक में जाने से किसी को भय नहीं है, पाप से कोई डर नहीं है। अश्वस्थामा को श्राप मिल गया। भगवान ने उत्तरा के गर्भ की 9 महीना गर्भ में रह करके रक्षा की। परीक्षित का वो नित्य दर्शन हुआ। कितना भाग्यशाली होगा परीक्षित, गर्भ में भी भगवान का दर्शन हुआ। आज तो महाराज रामकृष्ण का कुछ नहीं, मैं थाने सीधा ही भगवान बनाए था। अरे भाई, वो तो 7 साल की आयु में कृष्ण तो 21 किलोमीटर वो लंबो चौड़ो पहाड़ में अंगुली माते लेन खड़ा रह गया। थाने भगवान बनावया ने कहो के थे 5 किला वो बाटो लेनी 7 दिन खड़ा रह जाओ तो मैं मान लेवा के थे माने भगवान बना सको। कथा में श्री कृष्ण 5 दिन की आयु में पूतना स्तन पर जहर लगाए नाई हड़ाहड़ जहर वो पान कर लियो और पूतना खत्म वीर श्री कृष्ण यूं ही उनकी छाती माते खेल लिया है। इन भगवान बनावना से कहो कि आप रे होटा माते ही थोड़ो लगाए देख लो जहर, जीवित रह सको। भगवान ही जो भगवान है और उनकी भक्ति उनकी शरणागति में ही जो फायदो है, दूसरों कोई लाभ मिलने की गुंजाइश नहीं है। अपने जीवन को यदि सफल बनाना है, नर्तन को सफल बनाना है तो भगवान ने प्रतिज्ञा की है, तेषाम अहम समुद्धता मृत्यु संसार सागरा भवामी न चिराग पार्थ मया विशिक्षित साम। जो मेरी शरण में आ जाता मैं उनका मृत्यु रूपी संसार समुद्र से उद्धार कर देता हूं। ये भगवान ही प्रतिज्ञा कर सकते हैं, दूसरों से नहीं होता। एक बात पूछूं मैं आपने, आप सब समझदार हो,
भगवान कृष्ण जन्म कटे लियो जेल में लियो और जेल रा ताला खुलिया कि नहीं खुलिया? खुलिया। और नंद यशोदा रे घरे पहुंचा दिया, पाछा आया, बेड़िया जड़ गई। जेल में भगवान है जो जेल में जन्म ले भी बारे पहुंच गया। ए आजरा भगवान बनावनिया ने कहो कि थे जेल में शीरो की हुई भगवान बनावता कि जेल में गया परा ताला खुले तो नहीं आ ए अपन मुक्त की कर दे ही भगवान को ही भगवान रहने दो। हाँ, शिष्य का फर्ज बनता है कि गुरु में और भगवान में अंतर न समझे, ये शास्त्र का प्रमाण है। लेकिन गुरुजी कहवे के नहीं, ठाकुर जी कुछ भी नहीं है। रामकृष्ण री फोटो तो बारे काट दो और महाराणा लोके पीस गला में ठहर लो। भैया नरक से कोई नहीं बचा पाएगा, भले आप चाहे कुछ भी कर लो, बच नहीं पाएंगे। ये कलिकाल है। इस कलयुग में आप विचार करो, प्रामाणिक ग्रंथ की शरण ग्रहण करके सत्संग सुनो। महाराज परीक्षित जी का भी जन्म हुआ। परीक्षित जी का जन्म हुआ। सभी क्या बच्चों जन्मे सब हाथ में ले लिया, देख आंखें बंद कर ले कि मने जो हमारी रक्षा करी वे कृष्ण भगवान जियो ही गोदी में लिया, खिलखिलाए आंखें खोली है, बहुत परीक्षा कर ली, इसीलिए उनका नाम परीक्षित हुआ। भगवान को देख लिया कि इन्होंने ही मुझे बचाया है। कुंती जी रेखने जान भगवान के हुआ मैं अब द्वारिका जाऊं। कुंती जी बोली कि कन्हैया पहले बोल रहे थे बुआ मैं जाकर आऊं, अब आने का नाम नहीं है, क्या बात है? तो बोले बुआ अब तो आप सुखी संपन्न हो गए, पहले थे कष्ट में हाजिर में संभालने वास्ते आओ, तो अब थारो राज मिल गो थाने, अब तो कोई कारण ही नहीं। तो बोले कि कन्हैया मैं कुछ मांगू? हाँ बुआ, कि संपूर्ण संसार रो दुख मने दे दे। अरे क्यों? शुक्रवार से तो लोग रो ही लिया है, अरे दुख मांग लिया हो बुआ जी। अरे भाई जिन शुक्र महीने तू छोड़ जावे वो सुख काम रो को नहीं। कबीर साहब ने रो एक दो वखेरो है, सुख के ऊपर सिला पड़े हरि हृदय सु जाय, बलियारी वहां दुख ने पल पल राम कहा। वो दुख ने धन्यवाद है कि जिको राम जी ने याद दिलावे, वह शुक्र ऊपर सिला पड़ जाए जो भगवान बेमुख कर दे। अब सब बैठे हो, ईमानदारी में बताई जो सेवा करनी सुख है दुख है? सेवा में राम जी राजी है नाराज है? राजी है। सत्संगी इन बात ने समझ ली है तो सत्संग रो प्रचार बहुत ज्यादा हो जा। क्यों भेजा बताओ आपने? धर्म रो प्रचार आचरणों करीजे, बोलना नहीं वे। मैं जिन जगह सत्संग सुनावा जिको शिष्य बनियोड़ा है, जिको दीक्षा ले शिष्य बन रहा है, 12 महीने ही सेवारो भाव नहीं आयो गए तो लोग देखे गए सत्संग में जावे जी का भी सुधार तो है को नहीं, कहीं करो आगे जाऊंगा। सेवा की ने कहे कि एक दूसरा रे हाथ मुंह छीनन सेवा करेगा नहीं, तू बैठ रेस्ट कर। जेठानी देवरानी ने कहे तो छोटी है टाबर है, बैठ जा मैं कर रहा हूं। क्या नहीं थे मारे मारे बराबर बैठ।
क्यों सेवा वास्ते कोई लड़िया हुए तो घर स्वर्ग बने कि नहीं बने, लेकिन कबूतरा हलाओ जो सत्संग में गर्दन भले हलाओ घरे गया कि है जेड़ा जेड़ा, ऐसे कुछ नहीं है। सेवा भजन है और राम राम स्मरण है। माता पिता की सेवा, सास ससुर की सेवा, देवरानी जेठानिया का आपस में